हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज हम लोग बात करेंगे गर्भाव क्रांति के बारे में। ठीक है, तो जानेंगे कि गर्भाव क्रांति होता क्या है। तो यह एक पूर्ण शब्द है, यानी यह एक पूर्ण शब्द है, कंप्लीट शब्द है, जिसका अर्थ होता है, जिसका मतलब होता है कंप्लीट एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, गर्भाव क्रांति का क्या मतलब होता है? एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, पूरी कंप्लीट एम्ब्रियोलॉजी मतलब गर्भाव क्रांति। विस्तृत रूप में गर्भाधान से लेकर गर्भ विकास एवं शिशु के जन्म तक की संपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, अगर हम इसे डिटेल में जानें तो ये गर्भाधान यानी फर्टिलाइजेशन से लेकर, यानी जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होंगे, फर्टिलाइजेशन से लेकर गर्भ विकास यानी जो फीटल डेवलपमेंट होगा उसका, वहाँ तक, एवं शिशु के जन्म यानी जो शिशु का जन्म होगा, जो डिलीवरी होगी, वहाँ तक की संपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, क्या गर्भाव क्रांति। फिर आता है गर्भाव क्रांति का अर्थ है। गर्भाव क्रांति का क्या अर्थ है? प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस। ठीक है, जैसा कि ऊपर अभी ने बात करा था कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तब से लेकर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस, जो फीटस होगा, गर्भ होगा, उसका विकास और उसकी उन्नति तक पूरा गर्भाव क्रांति रहेगा। ये जो आपके आचार्य चक्रपाणि हैं, उन्होंने एक कोटेशन दिया है कि गर्भस्याव क्रांति मेलक उत्पत्ति इति। ठीक है, तो आपको इसको याद कर लेना, जो आपके आचार्य चक्रपाणि हैं उन्होंने बताया गर्भस्याव क्रांति मेलक उत्पत्ति इति। ठीक है, जिसका तात्पर्य है गर्भ अवक्रांति उत्पत्ति इति। ठीक है, तो जो आचार्य डल्लन हैं उन्होंने क्या बताया है कि उपगमनम एवं अवतरणम, उपगमनम एवं अवतरणम। ठीक है, यानी गर्भ का गर्भाशय में आकर स्थापित होना। ठीक है, अवतरण होना उसका। ठीक है, तो जो आचार्य इंदु हैं उन्होंने क्या बताया है कि प्राप्ति स्वरूपम लाभा। ठीक है, गर्भ का विशिष्ट रूप में आना, जो कि एक नियमित वृद्धि एवं विकास से होता है। जो आपके अरुण दत्त हैं उन्होंने गर्भाव क्रांति से क्या लिया है? यथा गर्भो गर्भताम संपद्यते। ठीक है, यथा गर्भो गर्भताम संपद्यते, यानी अगर्भ का गर्भ में परिणित होना। ठीक है, यानी अगर्भ का गर्भ में परिणित होना। इसके बाद आपका आता है कि स्त्री योनि का स्वरूप। ठीक है, जो स्त्री जो योनि होती है उसका क्या स्वरूप होता है। तो सुश्रुत शारीर 5 में एक कोटेशन दिया गया है कि शंखनाभ्या कृति योनि स्त्रिया वर्ता ए प्रकीर्तिता तस्य तृतीय त्वावर्ते गर्भशय्या प्रतिष्ठिता। ठीक है, यानी जो स्त्री योनि होती है वो शंख, जो शंख के अंदर जो आकृति होती है, ठीक है, वैसी ही होती है। जो आवर्त होता है, जो घेरा होता है जो शंख के अंदर, वैसी ही स्त्री की योनि होती है। ठीक है, और जिस्म के अंदर गर्भशय्या प्रतिष्ठित करती है। उसके बाद में आपका आता है गर्भाशय का स्वरूप। गर्भाशय का स्वरूप क्या है? तो यथा रोहित मत्स्य से मुखम भवती रूपता। ठीक है, यानी जो रोहित मछली होती है, रोहित मत्स्य यानी जो रोहित मछली के समान होता है, रोहित मछली के मुख के समान होता है। ठीक है, जो रोहिटा लेबियो मछली होती है, तो रोहित मछली के मुख के समान गर्भाशय का स्वरूप बताया गया है। फिर आपका आता है शुक्र का स्थान, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुक्र का स्थान, तो आचार्य चरक ने बताया है कि रस इक्षो तथा दधनी सर्पिस्तैलम तिले यथा सर्वत्रानुगत देहे शुक्रम संस्पर्शने तथा। ठीक है, यानी कि जैसे जो इक्षु यानी गन्ने में जैसे रस व्याप्त रहता है, गन्ने के अंदर जैसे रस व्याप्त रहता है, गन्ने का रस व्याप्त रहता है, और जैसे दधनी यानी जो दही के अंदर जो सर्पी यानी जो घी होता है वो व्याप्त रहता है, और तिल के अंदर जैसे तेल व्याप्त रहता है। ठीक है, वो अंदर रहता है लेकिन बाहर से दिखाई नहीं पड़ता, उसके अंदर व्याप्त रहता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जैसे व्याप्त रहती हैं, वैसे ही सर्वत्रानुगत संपूर्ण शरीर में, सर्वत्रानुगत देहे संपूर्ण देह में, संपूर्ण शरीर में शुक्र जो है वो रहता है। ठीक है, और स्पर्शन करने पर स्खलित होता है। ठीक है, यानी संपूर्ण शरीर में जो है वो शुक्र रहता है। फिर आपका जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने बताया यथा पयसी सर्पिस्तु गूढ़स्य इक्षु रसे यथा शरीरेषु तथा शुक्रमणाम विद्याद विषग्वरा। यानी कि यथा पयसी जैसे जो दुग्ध होता है उसमें घी व्याप्त रहता है, और जैसे जो इक्षु जो गन्ना होता है उसमें रस व्याप्त रहता है, वैसे ही शरीरेषु तथा शुक्रमणाम, वैसे ही हमारे शरीर में शुक्र जो है वो व्याप्त रहता है।
फिर इनका जो अगला कोटेशन है वो क्या है, कृत्सन दे आश्रितम शुक्रम प्रसन्न मनस स्थिता स्त्रीषु व्याच तश्चापि हर्षात् तत् संप्रवर्तते। ठीक है, यानी जो जो शुक्र है वो देह में, संपूर्ण देह में आश्रित रहता है, और जब मन हमारा प्रसन्न होता है और स्त्री से जब संभोग होता है तब वो हर्ष के कारण प्रवर्त होता है, यानी निकलता है। ठीक है, फिर आचार्य चरक ने एक और कोटेशन चिकित्सा स्थान 2 में बताया है कि यथा मुकुल पुष्पस्य सुगंधो नोपलभ्यते लभ्यते तद विकासास्तु तथा शुक्रम ही देही नाम। जैसे कि जो मुकुल पुष्प होता है, जो मुकुल का जो फूल होता है उसमें सुगंध नहीं आती है। ठीक है, जैसे मुकुल पुष्प में सुगंध नहीं आती है, लभ्यते तद विकासास्तु, वैसे ही जो शुक्र होता है वो बाल्यावस्था में दृष्टिगोचर नहीं होता है। ठीक है, तथा शुक्रम ही, लेकिन देह में मौजूद होता है लेकिन दृष्टिगोचर नहीं होता है। उसके बाद में आपका आता है गर्भ संभव सामग्री, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गर्भ संभव सामग्री। ठीक है, तो इसका आपको श्लोक याद कर लेना है। ध्रुवम चतुर्णाम सानिध्यात गर्भस्यात् विधि पूर्वक ऋतु क्षेत्रम्बु बीजानाम सामग्र्यात अंकुरो यथा। ठीक है, शुश्रूषारी 2 का ये श्लोक है। तो इसका मतलब क्या है, ध्रुवम चतुर्णाम सानिध्यात गर्भस्यात् विधि पूर्वक। ठीक है, जैसे ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज। ठीक है, ऋतु से ऋतुकाल को लिया गया है। ठीक है, ऋतु, क्षेत्र से गर्भाशय को लिया गया, अंबु यानी उसका जो पालन पोषण जिससे होता है माता के आहार से लिया गया, और बीज यानी शुक्र शोणित से लिया गया। ठीक है, जो 4 चीज़ें हैं ये, ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। ठीक है, तो इनके सामग्र्याद अंकुरो होता है, जैसे इनके मिलने से अंकुर यानी जो फसल की उत्पत्ति होती है, या किसी पेड़ पौधे की उत्पत्ति होती है, या किसी फसल की उत्पत्ति होती है, अंकुर की उत्पत्ति होती है, वैसे ही ध्रुवम चतुर्णाम सानिध्यात गर्भस्यात्, वैसे ही निश्चित ही गर्भ की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इन चारों चीज़ों के मिलने से। अब आपका आता है गर्भाधान। तो गर्भाधान का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी स्पर्म और ओवम का जो फ्यूज़न है उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो गर्भाधान क्या है, शुक्र और शोणित के संयोग से उत्पन्न होना गर्भाधान कहलाता है। ठीक है, यानी शुक्र यानी मेल गैमेट यानी स्पर्म, शोणित यानी ओवम यानी फीमेल गैमेट। ठीक है, उनका संयोग होगा, उनका फ्यूजन होगा, उससे जो उत्पन्न होगा गर्भाधान कहलाता है। ठीक है, जब जो शुद्ध शुक्र होता है और शुद्ध आर्तव होता है, ठीक है, से मिलता है, यानी जब शुद्ध शुक्र शुद्ध आर्तव से मिलता है तथा योनि मार्ग एवं गर्भाशय भी दोष रहित हो। ठीक है, जो योनि मार्ग है और गर्भाशय वो भी दोष रहित हो, तब गर्भ स्थापित होता है, तब गर्भ की स्थापना होती है। ठीक है, फिर आता है स्त्री पुरुष के समागम के समय, जब स्त्री और पुरुष का जब समागम होता है, यानी जब क्वाइटस होता है, तब उस समय जो वायु होती है वो शरीर से तेज को प्रकट करती है। जो वायु होती है, वायु का काम होता है गति कराना। ठीक है, तो वो शरीर से तेज को प्रकट करती है, और फिर तेज वायु के संयोग से, तेज और वायु के संयोग से स्खलित शुक्र, जो शुक्र हैं वो स्खलित होते हैं, योनि की ओर जाकर योनि में प्रवेश करते हैं, योनि की ओर जाते हैं, आर्तव से संयोग करता है। ठीक है, और आर्तव से जाके संयोग करता है, तत्पश्चात उसके बाद अग्नि एवं सोम, यानी जो अग्नि और सोम यानी जल के संयोग से उत्पन्न हुआ गर्भ गर्भाशय में आश्रय करता है। यहाँ पर अग्नि जो आर्तव होता है वो आग्नेयम होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अग्नि, और शुक्र जो होता है वो सौम्यम होता है, इसलिए यहाँ पर सोम, इसलिए अग्नि एवं सोम के संयोग से उत्पन्न हुआ गर्भ गर्भाशय में आश्रय करता है, यानी वहाँ पर रहता है, आश्रित रहता है। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड कंसेप्शन। ठीक है, कंसेप्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट का बनना, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेगनेंसी का इस्टेब्लिश होना, ठीक है, क्या है, कंसेप्शन कहलाता है। और फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अकर्स इन एम्पुलरी रीजन इन यूट्राइन ट्यूब। ठीक है, जो आपकी फेलोपियन ट्यूब है, यूट्राइन ट्यूब, उसके जो एम्पुला पार्ट में जो है वो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, विद इन 24 आवर्स इन ओवुलेशन, और ओवुलेशन के 24 घंटे के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनिशिएटेड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो इनिशिएट, जो शुरुआत होती है वो फ्यूज़न ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स, जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं उनके फ्यूज़न से उनकी शुरुआत होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, व्हेन 2 गैमेट्स प्रो न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर दे कंस्टिट्यूट ए डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है,
यानी कि जो आपके दो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, उनके जो प्रो न्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और वो बनाते हैं डिप्लॉयड जाइगोट न्यूक्लियस। ठीक है, तो इससे आपका डिप्लॉयड जाइगोट न्यूक्लियस यानी गर्भ की उत्पत्ति हो जाती है। तो इसके साथ आपका गर्भाधान समाप्त हुआ।